हम सब यहाँ बैठकर श्री गुरु महाराज जी के नाम का गुणगान करते हुए अपनी वाणी को, रचना को पवित्र करते हुए अपने जीवन की ये जो अनमोल घड़ियाँ, ये श्वासें जो उनके नाम में हमारी लग रही हैं, हमारा शुभ कर्म बन रहा है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो मास चल रहा है, जिसको महापुरुषों में या संतों की वाणी में जिसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, कोई इसको मल मास कहता है, कोई लौंग का महीना कहता है। जैसे जैसे जिसकी भाषा है उसके अनुसार इस महीने का नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस महीने को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो मास है, चंद्र और सूर्य के बीच की जो दूरियां हैं, 11-11 दिन का जो गैप आता है, उसे 3 वर्षों में ये मास बनता है। जैसा आप जानते हो कि 12 महीनों का कोई ना कोई देवता है, लेकिन इस मास का कोई भी देवता नहीं है। जब ये मास भगवान विष्णु के चरणों में गया, क्योंकि इसका उपहास बनाया गया कि इस महीने में कोई शुभ कर्म नहीं किया जाएगा, कोई शादी ब्याह नहीं किया जाएगा, कोई मुहूर्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो महीना दुखी होकर भगवान के चरणों में गया कि प्रभु, क्या मैं इतना बेशगुन हूँ, इस मास में कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता। मल मास, मल का अर्थ क्या है? मलिन, मलिनता, जिसको हम गंदगी भी कहते हैं। तो भगवान ने कृपा की और कहा कि तुम दुखी मत हो, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। जब उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम किसका नाम है? भगवान विष्णु का, जिसको हम पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो आप जानते होंगे, यही भी आपने सुना भी होगा, ग्रंथों में पढ़ा भी होगा कि इसी मास में, अभी आप भजन भी सुन रहे थे माता जी के मुखारविंद से, कि जिन जिन भक्तों ने उस भगवान के ऊपर विश्वास रखा, वो मरने से कभी नहीं डरे। मौत सामने आई, लेकिन वो फूलों की भांति उन्हें प्रतीत हुई। तो उसमें एक आया था पहला, क्या आया था कि प्रहलाद जिसको बचाने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया था, अभी आपको माता जी ने बताया था कि आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह। सिंह किसको कहते हैं? शेर का। कि ना वो मानुष था ना कोई जानवर, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ये वर मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर, ना धरती पर ना आसमान में, ये 12 महीनों में मैं कभी ना मरूं, ऐसा उसने वरदान मांगा था। तो ये भगवान ने इस महीने की रचना की और इस महीने में ही नरसिंह का अवतार लेकर उसका वध किया और अपने भक्त की रक्षा की। तो ये भजन हमें एक ही संदेश देते हैं कि विश्वास के बेड़े पार हैं। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो हम परमात्मा के नजदीक हैं। अगर विश्वास नहीं पक्का, विश्वास कच्चा है, हमारे सामने प्रत्यक्ष परमात्मा भी खड़ा हो जाए तो हम विश्वास नहीं कर पाते। ये परमात्मा है। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? श्री गुरु नानक देव जी इस धरा पर आए, उनको किसने पहचाना?
केवल बेबी नानकी जी ने उनकी पहचान की। श्री राम भगवान इस धरा पर आए, किसी ने उनको भगवान नहीं माना। भगवान कृष्ण आए, उस समय किसी ने भगवान नहीं माना। जब ये शक्तियां इस संसार से अलोप हो जाती हैं, चली जाती हैं, तब उनको हम आवाजें लगाने लगते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, हाजिर को हुज्जत गैब की तलाश, कि जो हाजिर है उसको हम पहचान नहीं पाते, और जब वो चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर आवाजें लगाने लगते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन एक कर्मों के साथ बंधा हुआ है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हम बीज बोया, वो हमें फसल पाती है। किसी ने पूछा कि हमारा जीवन में साथ कौन देता है, कौन हमारे नजदीक है। किसी ने कहा पत्नी नजदीक है, किसी ने कहा कि पुत्र नजदीक है, किसी ने कहा कि ये संसार नजदीक है हमारे। तो आप सोचिए कि हमारा साथ देने वाला कौन है। क्या पत्नी साथ देती है? नहीं, वो दरवाजे तक ही उसका साथ होता है। पुत्र का साथ अग्नि तक होता है। सगे संबंधियों का, मित्रों का साथ शमशान तक होता है। तो हमारा साथ कौन निभाता है? हमारे द्वारा किए हुए कर्म। जो हम कर्म करते हैं वो अंत तक हमारे साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हम खा रहे हैं। ये बात सबको पता है, सबको इस बात का ज्ञान भी है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हैं इन बातों को लेकर। सबको पता है इस बात का कि जो हम कर्म करेंगे वो फल भी हम भोगेंगे। क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि में इसको कर्मा संदड़ा खेत कहा गया है। जो बीजे सो गुणे कर्मा संदड़ा खेत, कि जो बीजा है वो ही हम पाएंगे। हर इंसान अपने कर्मों के साथ बंधा हुआ है। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। अब ये महीना हमें क्या दर्शाता है? क्योंकि भगवान ने ये वरदान दिया था कि इस महीने में अधिक से अधिक पूजा पाठ किया जाएगा, मेरा नाम सिमरन किया जाएगा। जो जितना मेरा नाम सिमरन करेगा उसका मैं अनंत से भी अनंत गुना फल मिलेगा उसको। एक संसारी की भाषा में क्या कहेंगे कि 1 रुपए का दान हम करते हैं तो वो हमें 100 रुपए के रूप में हमें उसका फल प्राप्त होता है। कई खन्ना में, पहले हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, तो खन्ना में कुछ हैं ऐसी भक्तानियाँ, खासकर जो बनी लोग हैं, वो आश्रम में 33 चीजों का दान करते हैं कि भाई जी इसका बहुत महत्व होता है। अब देखिए, मैं मानती हूँ चलो ये तो एक भगवान ने साधन बनाए हैं हम लोगों के लिए, किसी ना किसी बहाने हाथों से दान हो जाता है, कोई शुभ कर्म हो जाता है। मैं ये बात अक्सर कहती हूँ, कार्तिक के महीने में भी मैं ये बात कहती हूँ, क्योंकि ये जो मास है इसको कार्तिक से भी श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में भी हम भगवान की शरण में आते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, लेकिन इसको उससे भी श्रेष्ठम माना गया है, क्योंकि इसका फल अनंत गुना होकर मिलेगा। तो हम दान करते हैं, कई बार ऐसा होता है चलो हम दान कर देते हैं, इसका हमें फल मिलेगा। बाहर से हम दान करते हैं लेकिन अंदर से हमारी भावना कई बार शुद्ध नहीं होती। कोई दान होता है दिखावे के लिए कि लोग मुझे देखें, मेरा नाम हो कि मैंने अमुक वस्तु का दान किया है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर किसी को पता ही लग गया कि उसने ये दान किया है तो शायद ईश्वर की दृष्टि में वो दान नहीं है। उदाहरण के तौर पर
आप किसी के घर का मुहूर्त हुआ है, आप लोग उसके घर में बधाई देने गए हो, उस घर में आप गए, वहाँ कोई तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगी, आपने उसको उतार कर घर के मालिक को दे दी। आपको खुशी हुई कि मैंने बहुत अच्छी वस्तु दी है इस घर के मालिक को। वो घर का मालिक है जो वो देखकर मुस्कुराने लगता है। किसकी वो वस्तु थी? घर के मालिक की। हमने क्या किया? वही उठाकर उसको भेंट कर दी। तो ये क्या है? भगवान की दी हुई वस्तु हमने उसके लिए अर्पण कर दी। नाम किसका चाहते हैं? खुद का। एक बार श्री पूज्य बाई जी भी सुनाते हैं ये वाक्य, सच्ची घटना है ये, आपको भी शायद कई बार मैंने सुनाई भी होगी। मुजफ्फरनगर में एक भक्तानी थी, उसकी जब मृत्यु हो गई, जब लोग में उसको ले जाया गया, तो क्या देखती है कि सब लोगों के आगे खाना आ रहा है, लेकिन उसके आगे क्या आ रहा है? सूखी रोटियां और खट्टे फल, वो भी खराब, जाली लगी हुई, उल्ली लगी हुई, वो भोजन उसके आगे रखा गया है। पीने के लिए खून रखा गया। अब वो ये देखकर रोने लगी कि मुझे इतनी भूख लगी है, लेकिन मैं ये खाना कैसे खाऊं, और ये जो मेरे सामने बैठे हैं इनके आगे तो अच्छा अच्छा व्यंजन आ रहा है। अब वो रोने लगी, लेकिन अभी उस भक्तानी का वक्त नहीं आया था। लेकिन उसको एक गैबी आवाज क्या आ रही थी? दिखता ही दिखा, दिखता ही दिखा, कि अगर दिया है तो खा, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिल रहा है खाने को, जो तुमने लोगों के साथ किया है वो तुम्हें वापस मिल रहा है। खाली कुएं में हम आवाज लगाते हैं, क्या होता है? वो प्रतिध्वनि हमें खुद सुनाई देती है। जो आवाज उसके अंदर हम लगाते हैं, किसी का नाम पुकारते हैं, तो वो खुद ही वापस आ जाती है। कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे, कीचड़ का कुछ नहीं जाता, उसके छींटे हमारे ऊपर ही पड़ेंगे। जो हम देते हैं वापस हमें ही मिलता है। ये मत सोचना कि मैंने कर दिया, मुझे किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, वो देख रहा है, वो तो हमारे अंदर बैठकर देख रहा है। किसी कहीं से भी हम छुपा सकते हैं अपने पाप, लेकिन उससे कैसे छुपाओगे? अपने अंदर से कैसे छुपाओगे? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे की पहचान कराए, कि तेरा मन ही दर्पण है, जो तू करता है वो ही तुझको दिखता, वो तुझको दिखता है, दिखाई देता है कि तू क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी हम अनजान बन जाते हैं। जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आती है उसको पकड़ने के लिए, तो कबूतर क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है कि ये इसने मुझे देखा ही नहीं, बिल्ली ने मुझे नहीं देखा, लेकिन बिल्ली तो देख रही है। ये कबूतर का वहम है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। यही भाव हम सब जीवों का है। हम कर्म करते हैं, लेकिन सोचते हैं कौन देख रहा है। एक जग मिठा, आगे किसे मिठा, अब कर लो, आगे को किसने देखा है। तो जब वो भक्तानी के सामने ये कुछ आया, फिर क्या गैबी आवाज आई? दिखता ही दिखा, दिखता ही दिखा। अब उसका भी वक्त आया नहीं था, वापिस उसको शरीर में भेजा गया। तो उसको ये बात समझ आई, क्या? कि मैंने गरीबों का हक रखा। गरीबों को कभी मेरे द्वार पर कोई मंगता आया तो मैंने उसे अच्छा भोजन नहीं दिया। कई बार हम घरों में भी देखते हैं, शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे। गौ माता के लिए हम क्या निकालते हैं? घर में कोई खराब सामान होता है, उंगलियां लगी हुई रोटियां होती हैं, हम क्या कहते हैं? गौशाला में डाल दो। अरे वो हमें अमृत जैसा दूध देती है पीने के लिए, हम उसको क्या दे रहे हैं? गौ माता है वो,
क्या हम अपनी माता को ऐसा भोजन देते हैं, सड़ा गला, बेकार? नहीं। जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, जो वस्तु खाने में हमें अच्छी लगती है कि इसका स्वाद अच्छा है, तो क्यों ना हम वही चीज अर्पित करें, वही चीज भेंट करें। आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो तो वही चीज अर्पित करो जो आपको खुद को अच्छी लगती है। ये नहीं कि दान करना है, चलो 10 रुपए के कपड़ा ले लो और दान कर दो, हल्का कपड़ा ले लो, भगवान जी को तो अर्पित करना है। खुद क्या करते हैं, डालते हैं वैसा कपड़ा। क्या वो खराब चीज हम खाते हैं? नहीं खाते। तो हमारे मन में भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मालिक हमें दे रहा है उसके लिए हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो वो माता क्या करती थी, घर में कोई मंगता आ जाता तो बेकार की पड़ी चीजें दे देती उनको खाने के लिए, गरीबों का हक रख लेती, गरीबों के जैसे पैसे रख लिए, उनका हक ना दिया। कहाँ भुगतेंगे हम उसको? वो दिल से हमें दुआ नहीं देता, बद्दुआ देता है। वो बाहर से नहीं ये हमें प्रकट करता कि वो हमें बद्दुआ देता है, लेकिन एक गरीब की बद्दुआ कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बद्दुआ उसके दिल से निकलती है। वह गरीब अपनी मजबूरी में आकर मेहनत करता है, तो हम उसका हक क्यों रखें? वो हमारे घर का मल साफ करता है। तो इसलिए किसी की कोई मजबूरी होती है जो वो हमारे पास आता है एक आस लेकर, कोशिश करना कि कभी किसका हक मत रखना, पता नहीं इसका लेखा हमें किस जन्म में चुकाना पड़ेगा। इस बात से हमें थोड़ा डर कर रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि उस माता जो थी वो क्या करने लगी कि लोगों की सेवा करने लगी। जो भी उसके दरबार में आता, घर में आता, मीठे फल देती, ताजी रोटी एक खुद खाती और एक दान करती। ये होता है कर्म चक्र। कर्मों से हम नहीं छूट सकते, क्योंकि कर्म ही केवल हमारे साथ चलते हैं। ना कोई पत्नी साथ रहेगी, ना कोई पुत्र साथ रहेगा, ना कोई बेटा, ना बेटी। साथ कौन रहेगा? हमारे कर्म, क्योंकि ये संसार सारा कर्म चक्र से बंधा हुआ है। तो हमने आज ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये फल देने के लिए ही है। इसमें शादियां क्यों नहीं होती, अच्छा ये मुहूर्त क्यों नहीं होते, ताकि हम हर तरह से फ्री होकर केवल भगवान का नाम जपें, उसका सिमरन करें, उसका ध्यान करें। क्योंकि शादियां जब होती तो महीना पहले ही हम बाजारों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, शादी है घर में। तो इसीलिए महीना हम सब चीज़ों के लिए रखा गया है कि प्रभु का नाम सिमरन किया जाए, प्रभु का ध्यान किया जाए। तो